तो वृषभ लग्न में हम सेकंड हाउस के केतु के बारे में विचार करेंगे इस वीडियो में। अब तक हम फर्स्ट हाउस तक चर्चा कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो रहेगी वृषभ लग्न वालों के लिए। तो केतु अगर आपके मिथुन राशि में स्थित है सेकंड हाउस में, तो यहाँ वास्तव में केतु आपको किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु किसी भी भाव में अगर स्थित होते हैं तो वो उस भाव के प्रति आपको एक स्पेशल प्यास जगाते हैं, क्योंकि वो उस हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि उस हाउस के साथ आप किस तरीके से डील करेंगे या उस हाउस से रिलेटेड कार्यों में आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका यहाँ केतु होने की वजह से, क्योंकि आप शुक्र से शासित हैं, आपका लगन शुक्र का है, इसलिए आपके अंदर टैलेंट या नेचुरल जो कहीं ना कहीं जो पावर है, एक वाणी को लेके, क्रिएटिविटी को लेके, वो है। अब यहाँ अगर केतु बैठ जाते हैं उस केस में इस हाउस की एनर्जी को तो वो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं, साथ में आपकी वाणी, आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो इनकम है या इनकम के बाद आपकी जो सेविंग है, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, इस मामले में केतु आपको डिटेच करने की कोशिश करेंगे। इसलिए फैमिली से आपकी बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रह सकती है। साथ में अगर आप अपनी वाणी के द्वारा कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं या कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, सिंगिंग वगैरह में हैं, तो आपको काफ़ी सारी बाधाएं आएंगी। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे केतु अगर स्थित है तो आपको कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से संबंधित अगर प्रोफेशन चुनना हो तो उस प्रोफेशन के प्रति आपकी असंतुष्टि भी रहेगी, और अगर आपको आगे बढ़ना ही है तो आपको फिर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे और ऑलरेडी यहाँ केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस हाउस के लिए अब करनी पड़ सकती है। साथ में फिर आपको बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध यहाँ केतु के डिस्पोजिटर हैं। वास्तव में अब बुध आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, अगर मान लो आपके चार्ट में बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में, कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है बुध से। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि केतु जब भी अकेले बैठे होते हैं तब उनका प्रभाव डिफरेंट होता है, और कोई भी ग्रह अगर उनके साथ वक्री होकर बैठा हुआ होता है उस ग्रह पर वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एक होता है आपका मार्गी ग्रह, कंडीशन में आपके अगर केतु के साथ बैठा है उस ग्रह पर भी केतु का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना कि वक्री ग्रह पर पड़ेगा। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो वक्री ग्रह केतु के साथ बैठा है वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो आपके थर्ड हाउस की तरफ जाने की बजाय आपके लगन की तरफ मूव कर रहा है। इसलिए आपको आपकी पर्सनैलिटी, आपको खुद को लेकर भी काफी ज्यादा चिंतित रहना चाहिए अगर आपके लगन में कोई सपोर्टिव ग्रह नहीं है तो। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि केतु जब आपके लगन की तरफ मूव कर रहे हैं तो वास्तव में वो आपके लगन के कितने ज्यादा नजदीक हैं। इसके साथ साथ उनके साथ जो भी ग्रह बैठा है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो कितना ज्यादा बली है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बुध का कोई मित्र ग्रह बैठेगा तो आपको सहायता मिलेगी, लेकिन अगर कोई अन्य ग्रह बैठेगा, मंगल जैसा ग्रह अगर बैठेगा तो आपको और भी ज्यादा समस्याएं आएंगी। इसके साथ साथ आपके चार्ट में आपको मंगल को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि केतु हमेशा मंगलवत ही चलते हैं। इसलिए अगर आपके चार्ट में मंगल भी अच्छी स्थिति में हुए तो कुछ हद तक आपको मदद मिल सकती है। लेकिन अगर मंगल का यहाँ युति हुआ केतु के साथ तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या मंगल यहाँ वक्री होके तो नहीं बैठे हैं, या फिर अगर मंगल वक्री नहीं है तो आप कुछ हद तक यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मंगल का विस्फोटक प्रभाव है वो कम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ मंगल वक्री हो जाए केतु के साथ, उस केस में आपको काफी सारी दिक्कतें आएंगी। इवन फैमिली के साथ असंतुष्टि तो आपको रहेगी ही रहेगी, लेकिन फैमिली के साथ कुछ विवाद भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जातक अपनी सेविंग्स को कैसे मैनेज करे, वो अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन कैसे ले, वो अपनी रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज करे पैसा कमाने के लिए। साथ साथ में पैसा जो भी जातक कमाएगा, कितना भी पैसा भले ही वो कमाए, लेकिन उसको लेके जातक को कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकी। और यहाँ पे जातक है वो हमेशा ही फैमिली से रिलेटेड किसी ना किसी मैटर के लिए असंतुष्ट, या जातक को फैमिली के किसी ना किसी मैटर को लेके हमेशा ही समस्या आती रहेगी। इस प्रकार का जातक हो सकता है कि बहुत सारे गलत डिसीजन ले और वो अपनी फैमिली को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता है। यह केतु बैठे होने से आपका राहु के भी केतु पर दृष्टि रहेगी, और राहु की दृष्टि लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा प्रभाव यहाँ नहीं डालेगी केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर, क्योंकि वास्तव में केतु और राहु दोनों ही एक अच्छे बैलेंस में कार्य कर रहे हैं। जब भी अगर केतु भी अगर थोड़ा सा मूव होते हैं तो राहु भी उसी स्थिति में मूव होंगे। इसलिए आपको ये सब समझना जरूरी है। साथ साथ में जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ रहेगा वो आपको देखना चाहिए, वो ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन वो ग्रह वक्री हो जाता है तो उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव है उन पे भी आपको फोकस करना चाहिए। फिर आपको उन भाव से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी आ सकती हैं, या उन पर्टिकुलर हाउसेस से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ केतु की वास्तविक स्थिति कैसी है ये आपको सबसे पहले लेकिन चेक कर लेना चाहिए।
साथ में यहाँ पे आपके जिस भी भाव का स्वामी बैठा है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों और उस भाव से जुड़े हुए कार्यों के प्रति आपकी बेहद असंतुष्टि रहेगी। तो जब भी केतु इस प्रकार से बैठा हुआ होगा आपके चार्ट में, तो जातक को फैमिली को हैंडल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें या परेशानियाँ आती हैं। जातक का या तो फैमिली नहीं बन पाता, अगर उसका फैमिली बन भी जाता है, तो दूसरे लोगों का उसकी फैमिली में इंटरफेयर होता है या उसके रिलेशनशिप जो होते हैं फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। इस प्रकार का केतु एक समय बाद आपको या तो फैमिली से अलग करने का काम करता है, आपको धन संपत्ति से भी काफ़ी ज़्यादा डिटैच करने का काम करता है। साथ में जो भी सुख सुविधाएँ हैं या जो भी भौतिक जगत के सुख साधन हैं, उनका आप अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही किसी न किसी फैमिली के मेंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी या कोई भी ऐसे व्यक्ति की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको लगातार गाइड कर सके। केतु अगर यहाँ बैठे हैं तो आपको अपनी आँखों से रिलेटेड जो भी समस्याएँ हैं उनको लेकर भी सावधान रहना चाहिए। साथ-साथ में आपकी जो वाणी है, कहीं न कहीं वाणी पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है और हो सकता है कि आपकी वाणी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो। इसके साथ ही कभी-कभी आपकी फैमिली के सदस्य ही आपको धोखा दे सकते हैं या फैमिली से जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएँ होंगी, फैमिली उस वे में आपका साथ नहीं देगी। इसी तरीके से यहाँ जो भी ग्रह बैठता है उसके हिसाब से आपको विचार करना है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ जुपिटर जैसा ग्रह बैठा है तो जुपिटर कुछ हद तक आपको जरूर मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर जुपिटर बैठेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव है इस हाउस के बदल जाएंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का साइन है। 3 नंबर जो राशि है मिथुन राशि है। फिर हो सकता है कि आप ज्यादातर ज्ञान की बातें बोले दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों को जो भी एडवाइस दे रहे हैं, भले ही आप अपने ज्ञान को खुद यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरे लोगों को आप कोई ना कोई अच्छी एडवाइस हमेशा ही दे सकते हैं और आपके एडवाइस का या आपके ज्ञान का फायदा फिर दूसरे लोग उठाएंगे। अगर मान लो यहाँ जुपिटर वक्री होके बैठ जाता है, उस केस में आप दूसरे लोगों को भी गलत एडवाइस देंगे और खुद के लिए भी आप हमेशा गलत रहेंगे ज्यादातर डिसीजंस को लेके। तो ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहाँ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट बैठेगा, फायरी प्लेनेट होने की वजह से आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा डिस्टर्ब होने का डर रहेगा। लेकिन अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो वो शुभ ग्रह हमेशा अपने गुणों में कमी लाएगा, क्योंकि केतु उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी ग्रह केतु के साथ वक्री होके बैठता है, उस केस में केतु उस ग्रह से रिलेटेड जो गुण है उनको ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे एक मार्गी ग्रह की तुलना में। तो ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ केतु की स्थिति है तो हमेशा ही आपका हो सकता है कि क्योंकि राहु आपके एर्थ हाउस में होंगे, इसलिए आपके जो इन लॉज हैं उनका आपकी लाइफ में इंटरफेयर रहे धन या संपत्ति को लेके, या आपको माता पिता से या अपनी फैमिली से कोई भी विशेष मदद ना मिले, आपको अपनी फैमिली से काफी बार सेपरेट रहना पड़ता हो, या आप फैमिली को संभाल नहीं पाते, आपकी कुछ ऐसी दुविधाएं या कुछ ऐसी समस्याएं रही होंगी लाइफ में जिसकी वजह से आप पूरा समय फैमिली को नहीं दे पाते, और अगर आप समय दे भी तो आप फैमिली से बेहद असंतुष्ट रहेंगे। एक समय बाद हमेशा इस प्रकार का जो जातक होगा, अपनी धन संपत्ति के प्रति उसका कोई मोह नहीं रहता और वो अपनी धन संपत्ति को दान कर देता है या बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है। ज़्यादातर वो जातक अपनी फैमिली के लिए या अन्य लोगों के लिए ही अपने पैसे को खर्च करेगा, खुद के लिए वो उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पसंद करता, क्योंकि ऐसे जातकों को जो भौतिक जीवन है वो उतना पसंद नहीं होगा कभी भी। तो इस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब भी केतु आपके वृषभ लगन के चार्ट में दूसरे भाव में स्थित होंगे।